आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाई सिद्धों के अंदर जो विधान आ गए थे, विवत्स विधान आ गए थे, पंचमकारों की प्रधानता थी, इंद्रिय लिप्सा का भाव पैदा हो गया था कि किसी स्त्री के योग के बिना, किसी योगिनी के योग के बिना सिद्धि प्राप्त ही नहीं हो सकती। शुक्ल का एक कथन याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि जब मुसलमान भारत आए तो निश्चित तौर पे पूर्वी भारत में अनाचार फैला था धर्म के नाम पर। ठीक है, तो उस अनाचार को दूर करने के लिए यही तो गोरख जैसे व्यक्तियों ने पतंजलि का अष्टांग योग को, हालांकि यम और नियम जो शुरुआती विधाएं हैं दोनों, उनको गोरख ने छोड़ करके, इसलिए षडांग योग बोल सकते हैं इसको। भाई 8 या अंग है ना, पतंजलि के योग के कितने अंग हैं? 8। उसमें शुरुआत वाले 2 को इतना नहीं इन्होंने एक्सेप्ट किया, बाकी 6 को एक्सेप्ट किया। तो गोरखनाथ के योग को आप क्या बोल सकते हैं? षडांग। क्या बोल सकते हैं? षडांग योग। और इन्होंने कौन सी योग के अंदर नई परंपरा चलाई? बोलो। हठ योग, अनहदनाद, कुंडलिनी शक्ति, इस प्रकार की चर्चा इन्होंने की। तो इन्होंने उस परंपरा से छट करके निकला और उस समस्या को दूर करने के लिए निकला। तभी तो मत्स्येंद्रनाथ जैसे लोगों की जो स्त्री भोग की लिप्सा थी, जो संसार में आसक्ति थी, उनको दूर करते हुए गोरखनाथ आगे निकले। तो कौन सी पंक्ति प्रसिद्ध हुई? भाग मछंदर और जाग मछंदर गोरख। और गोरखनाथ तो योग मार्ग को लेकर के इतने प्रभावी ढंग से आगे निकले कि तुलसीदास जी जैसे व्यक्ति को यह कहना पड़ा, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। कि गोरख ने ऐसा जोग जगाया कि लोगों से भक्ति दूर हो गई। भक्ति भावना का विषय है और योग साधना का विषय है। क्या है? योग कैसा विषय है? साधना का। और इनका जो नाथों का यही साधनात्मक रहस्यवाद हमें कबीर के यहां दिखता है, कबीर के यहां दिखता है। और गोरखनाथ ने जो आचरण की शुद्धता की बात की थी, उस तो हमारे भक्ति काल के संत कवियों की आचरण की शुद्धता की पृष्ठभूमि भी किसने तैयार कर दी थी? इन्हीं नाथों ने तैयार कर दी थी। इन सब की हमने चर्चाएं